Bleed India with 1,000 cuts. ये इलियास काश्मीरी की सोच थी। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने, और ये इसने कर दिखाया था। ये इमेजिनरी लाइन नहीं थी, बल्कि इलियास काश्मीरी के हरकतों में ये सारे शब्द साफ साफ झलकते थे। चाहे डेनमार्क के दानिश न्यूज़पेपर में छपे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून के खिलाफ की हुई टेररिस्ट अटैक की प्लॉटिंग हो, या मुंबई में 26/11 का अटैक हो, या 2002 में गुजरात दंगे को लेकर उसकी सोच हो, हर जगह इलियास ने अपनी मानसिकता का नमूना पेश किया था, जिसे बड़े बड़े अखबारों के द्वारा पब्लिश भी किया जाता है। क्योंकि इस कैरेक्टर को धुरंधर मूवी में अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल के नाम से निभाया है, जो कि काफी दमदार महसूस होता है। लेकिन अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से ओवरवेल्म होने से पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मेजर इकबाल यानी इलियास काश्मीरी रियल लाइफ में एक आतंकी और जिहादी मानसिकता का इंसान था, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में आतंक की एक नई मिसाल पेश की थी। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में शामिल होने का टैग मिल चुका था। 10 फरवरी 1964 को भिम्बेर में जन्मे इलियास काश्मीरी अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत को मानता था। इस्लामाबाद के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने वाला इलियास 1980 को अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ जंग लड़ता है। यहाँ वो कई सारे वॉरफेयर टेक्निक्स को सीखता है, जिसमें से एक गोरिल्ला वॉरफेयर भी होता है। इसी युद्ध में वो अपनी एक आंख और अपनी एक उंगली गंवा बैठता है, और इसी के बाद काले चश्मे और घने दाढ़ियों के साथ इलियास आतंक के भीड़ में अपना पहला कदम रखता है। अफगानिस्तान के बाद इलियास अपने ब्रिगेड 313 के साथ हुजी, जो कि एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और जो स्पेशली भारत के कश्मीर में जिहाद के लिए विख्यात था, उसे बतौर चीफ कमांडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रूप में ज्वाइन करता है। इलियास के तार अलकायदा के साथ भी काफी गहरे देखने को मिलते हैं, जिसे इनिशियली ट्रेंड इलियास के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद इलियास ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कई सारे हमले जम्मू एंड कश्मीर में अंजाम देता है, लेकिन इसी दौरान ये किसी तरीके से इंडियन आर्मी के चंगुल में फंस जाता है। हालांकि करीब 2 साल के बाद वो भागने में कामयाब भी हो जाता है। इसी बीच फरवरी 2000 में इलियास काश्मीरी के द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिससे पूरा इंडिया दहल उठता है। पाकिस्तान द्वारा ये अफवाह उड़ाई जाती है कि इंडियन आर्मी के द्वारा 14 पाकिस्तानी सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसके रिटेलिएशन में इलियास काश्मीरी के ब्रिगेड 313 के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक भारतीय सेना पर बुरे तरीके से हमला किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा एक सोल्जर भाव साहेब मारुति तालेकर को पकड़ के उनके सर को काट दिया जाता है और उस कटे हुए सर को ट्रक के ऊपर रखकर पाकिस्तान के गलियों में घुमाया जाता है। बाद में ऐसा रिपोर्ट भी किया जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ उसके इस कारनामे से इतना खुश होते हैं कि उसे 1 लाख का रिवॉर्ड भी देते हैं। इलियास के इस एक्शन ने उसे कश्मीर में लड़े जिहादियों का हीरो बना दिया था। 1999 को हुए एक इंटरव्यू में इलियास काश्मीरी से जब पूछा जाता है कि अगर कश्मीर का इश्यू रिजॉल्व हो जाता है तो वो आगे क्या करेगा, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो भारत के अलग अलग जगहों को फतह करना चाहता है और उसका निशाना सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि हम लोगों ने मुल्ला उमर से शपथ ली है और हम उन्हें अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं और हमें उनके द्वारा पूरी अनुमति मिली हुई है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और जिहाद फैलाएं। लेकिन 2001 में अमेरिका पर टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा के द्वारा किए हुए हमले, जिसे 9/11 के रूप में हम जानते हैं, उसने इलियास काश्मीरी के लिए पूरी पटकथा ही बदल डाली। इलियास अलकायदा का टॉप कमांडर था, जिसने ओसामा बिन लादेन के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया था। इस हमले ने पाकिस्तान पर इतना बड़ा दबाव डाला कि इलियास, जो एक वक्त में परवेज मुशर्रफ का सबसे खास इंसान बन चुका था, उसके खिलाफ कई सारी कार्रवाइयां होनी शुरू हो गई। ये बात इलियास को बिल्कुल नागवार लगा, जिसके कारण उसने अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में बम फोड़े और कई लोगों को मौत के घाट उतार डाला। यहाँ तक कि उसने 2003 में परवेज मुशर्रफ को भी अपना निशाना बनाया, जिसमें वो बाल बाल बच गया
है। इस हमले में इलियास को गिरफ्तार तो जरूर किया जाता है, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। इलियास अपने आतंक को बड़े पैमाने तक फैलाने के लिए अपने पूरे ऑपरेशन को 2005 में कोटली से ट्रांसफर करके नॉर्थ वजीरिस्तान के रमजाक में शिफ्ट कर लेता है। अब वो पहले से और भी खतरनाक और आतंकी हो चुका था। अब इलियास पाकिस्तानी ISI के खिलाफ अलग अलग जगहों पर सुसाइड अटैक, किडनैपिंग, मर्डर जैसे वारदातों को जन्म देने लगा। इलियास अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत और पाकिस्तान के भी टेररिस्ट लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका था। 2008 के हुए मुंबई अटैक में, जिसे 26/11 के नाम से भी हम जानते हैं, उसने पूरे भारत को झकझोर कर रख डाला था। लेकिन इलियास कश्मीरी यहीं नहीं रुकता, बल्कि अक्टूबर 2009 को मीडिया इंटरव्यू में ये बोलते हुए नजर आता है कि वो मुंबई अटैक से कई बड़े अटैक भारत के अलग अलग जगहों पर अंजाम देने वाला है। उसी के कुछ ही दिनों बाद अरेस्ट हुए डेविड हेडली, जो कि इलियास का सबसे बड़ा सहयोगी था, वो इलियास के द्वारा कही हुई बातों को सही ठहराता है और एक्सेप्ट करता है कि उसने भारत के अलग अलग कई हाई प्रोफाइल जगहों को, जिसमें से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज भी निशाने पर थी, उन सभी जगहों पर बहुत बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने चला था। आगे बोलते हुए वो कहता है कि इलियास का मकसद था भारत में गजवाए हिंद करना। यहाँ तक कि गुजरात में हुए 2002 के दंगे और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को लेकर भी उसने भारत को धमकियां दी थी। लेकिन अब इलियास कश्मीरी के दिन पूरे होने वाले थे। अमेरिका पाकिस्तानी ISI की मदद से अपनी पैनी नजर इलियास कश्मीरी के हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी। फिर आता है 3 जून 2011 का दिन। अमेरिका के द्वारा साउथ वजीरिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया जाता है, जिसमें इलियास कश्मीरी और उसके कई सारे सहयोगियों की मौत होती है। लेकिन बहुत लोगों को ये आशंकाएं थी कि कहीं फिर से इलियास कश्मीरी बच न गया हो, लेकिन उसकी मौत पर मुहर तब पक्की लग जाती है जब हुजी के ही स्पोक पर्सन अबू हंजला काशिफ के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है कि इलियास कश्मीरी अब नहीं रहा। और आगे बोलते हुए वो अमेरिका को धमकी देता है और कहता है कि इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। और इस तरीके से दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी इलियास की मौत पूरी दुनिया के लिए एक ठंडक की राहत देने का काम करती है। एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझ बैठा था।